एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम इंस्टेंटेनियस करंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने बेसिक बातों को डिस्कस किया था और हम समझ रहे थे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। आज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि आपका इंस्टेंटेनियस करंट पे फ्लो बेस्ड होगा। इंस्टेंटेनियस करंट आपने पढ़ा था, फॉर्मूला I इक्वल टू क्या होता है, dq/dt। अगर करंट आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम t पे फाइंड करना हो, जब आपका चार्ज वेरी कर रहा हो टाइम के साथ, तब आप ये फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज I इक्वल टू dq/dt। यहाँ से आपको इंस्टेंटेनियस करंट मिलती है किसी एक पर्टिकुलर टाइम। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चार्ज आपको दिया हुआ है 3t² + 4t + 5। टाइम के साथ ये वैरी कर रहा है। फाइंड करंट आपको फाइंड करनी है एट 2 सेकेंड। तो इसको क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट कर देंगे dq/dt। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज आपको क्या देगा, करंट देगा, तो इसको एक बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, d/dx ऑफ x⁻n, ये होता है आपका n(x⁻n-1). ये फार्मूला लगा करके हम इसको सिंपली डेरिवेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसको हमने डायरेक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 2 यहाँ सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 + 4 और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0, t का कितना हो गया 1। अगर हम बात करें t = 2 पे, t = 2 पे, तो 6 × 2 + 4, 6 2 आपका कितना होता है 12 + 4, ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई 16 एम्पीयर। t = 2 सेकेंड पे आपको जो करंट मिली उसकी वैल्यू कितनी है 16 एम्पीयर। इस तरह से हम एक बार डायरेक्ट डेरिवेट करके, एक बार इसका डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। यहाँ पे हम सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं। फिर से इसको डेरिवेट करिए, ये हो जाएगा आपका dq/dt, मतलब आपको करंट मिल रहा है, ये आपका ये मिल जाएगा 2at प्लस, यहाँ से ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। अब t की जगह पे 3 अगर पुट करें तो ये हो जाएगा इसका 3 × 2a + b, यहाँ से आपको मिल जाएगा 6a + इस तरह से। अगर आपको a और b की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको एक इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपके कुछ आपके सिंपल क्वेश्चन थे जो आप करना स्टार्टिंग में इसी तरह से करना सीखते हैं। अब हम कुछ आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए, इसमें आपको कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चार्ज आपको दिया हुआ है at + vt² - ct³, ये आपका चार्ज का इक्वेशन है। फाइंड इनिशियल करंट आपको फाइंड करनी है। इनिशियल करंट मतलब t = 0 पर आपको फाइंड करना है। टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट रीचेस मैक्सिमम, और थर्ड है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये 3 क्वेश्चन आपको एक सीक्वेंस में इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि टाइम आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ करंट रीचेस मैक्सिमम। तो 1 बाय 1 हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले फाइंड इनिशियल करंट। इनिशियल करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dq/dt। जब आप dq/dt करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा a + 2bt - 3ct²। आई होप कि आपको डेरिवेटिव करने आता हो, नहीं आता है तो फार्मूला आप याद रखिए, d/dx ऑफ x⁻n, ये होता है आपका n(x⁻n-1). ये फार्मूला सिंपली आप लगाएंगे, ये सब आसानी से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको मिलता जाएगा। अब इनिशियल करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, t = 0 पर निकालना पड़ेगा। t = 0 इसमें पुट करेंगे तो I आपको मिल जाएगा क्या, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस इनिशियल करंट की वैल्यू मिल गई कितनी, a मिल गई। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम आफ्टर विच वैल्यू ऑफ करंट रीचेस मैक्सिमम। कितने टाइम के बाद वैल्यू ऑफ करंट आपकी मैक्सिमम होने वाली, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा di/dt = 0। ये जो आई, ये करंट की इक्वेशन आई, इसको आपको फर्स्ट डेरिवेटिव करके =0 करिए, आपको टाइम मिलने वाला है। देखिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो आपका a का वैल्यू 0, इसका हो गया 2b - 6ct = 0। अब यहाँ से t निकालना है
तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया आपका 6ct, यहाँ से t हो गया कितना 2b/6c, यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे b/3c। तो क्या किया आपने, di/dt इक्वल टू 0 रखा, मतलब मैक्सिमा निकालने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो इससे के लिए टाइम आपका आ गया b/3c। सेकेंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि t इक्वल टू b/3c पर करंट रीचेस द मैक्सिमम। और यहाँ से अब आगे भी कर सकते हैं, मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड ये जो वैल्यू आई है टाइम की, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, पुट करिए। जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू a प्लस 2b इंटू b/3c माइनस 3c, और इसका स्क्वायर करेंगे तो b²/9c²। अगर इसको आप सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और c से इसका एक पावर कैंसिल हो गया, ये बचा आपका a प्लस 2b²/3c माइनस b²/3c। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस b²/3c। सिंपल आपका है ये। अब देखिए i की वैल्यू आपको मिली इस पर्टिकुलर टाइम पे, i की वैल्यू मिली आपकी a प्लस b²/3c। अब आपको देखना है कि ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इनिशियली आपकी वैल्यू a थी, और इस टाइम पे वैल्यू क्या है, a से प्लस में है। a से वैल्यू अगर प्लस में है तो ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। अगर यहीं से a माइनस आता तो वैल्यू क्या होती, माइनस में जाती। एक तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका सेकेंड डेरिवेटिव करके भी होता है, हम उसको भी अभी सीखने वाले हैं। देखिए एक और क्वेश्चन मैंने लिया है जो आपका सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन के। चार्ज आपको दिया हुआ है, वही 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। पहला आपको क्या फाइंड करना है, इनिशियल करंट। दूसरा आपको फाइंड करना है टाइम आफ्टर विच करंट रीचेस द मैक्सिमम, और थर्ड आपको फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो इनिशियल करंट के लिए I इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, dq/dt। dq/dt फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका a माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस bt, प्लस इसका हो जाएगा कितना 3 यहाँ आएगा, तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 1/2 ct²। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। इनिशियल करंट के लिए मतलब t इक्वल टू 0, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओनली ये टर्म में t है तो t इक्वल टू 0 रख दिए, पूरी टर्म क्या हुई, 0 हो गई। इनिशियल करंट आपको मिल गया a। फिर क्या करना है, टाइम आफ्टर विच करंट रीचेस द मैक्सिमम, मतलब di/dt इक्वल टू क्या करिए, 0 करिए। di/dt इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, ये हो गया 0 माइनस b प्लस 2 यहाँ आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ct इक्वल टू 0। यहाँ से ct इक्वल टू क्या हो गया b, t इक्वल टू क्या मिला b/c। इस टाइम के बाद द करंट विल रीच द मैक्सिमम। अगर आपको निकालना है मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो क्या करेंगे, इस टाइम को उठा करके इस इक्वेशन में रखेंगे। ये मिला आपको a माइनस bt प्लस हाफ ct²। अब यहाँ पे t इक्वल टू b/c रखो, ये हो जाएगा a माइनस b इंटू b/c प्लस हाफ c, ये हो जाएगा आपका b²/c²। एक पावर ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, a माइनस b²/c प्लस हाफ b²/c। इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस b²/2c। फिर वही आप कंपेयर करेंगे इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू आपकी कितनी है, a है, ये वैल्यू है a माइनस, मतलब इनिशियल से भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये क्या मिला आपको, मिनिमम वैल्यू। इनिशियल से कम वैल्यू मिली मतलब मिनिमम, और इनिशियल में प्लस होकर के वैल्यू मिली मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम आपको मिला। एक और तरीका है, अभी मैंने बात किया था आपसे कि सेकेंड डेरिवेटिव निकाल करके करेंगे, वो भी सीख लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन में भी आपको वही चीज़ें करनी है, इनिशियल करंट, टाइम आफ्टर विच करंट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू, और तीसरा आपको करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I निकालेंगे dq/dt। dq/dt मीन्स ये हो गया आपका 2 माइनस 12t प्लस 30t²। आपको डिराइवेशन, आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको करना आना चाहिए। अब इसके बाद इनिशियल के लिए I आपको निकालना पड़ेगा एट t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2।
तो इनिशियल करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। अगर आपको अब निकालना है टाइम, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -12 प्लस 60t इक्वल टू 0। यहाँ से 60t इक्वल टू हो जाएगा 12, और ये 12 -12 इधर क्या +12 हो गया, ये हो जाएगा आपका 12/60, मतलब कितना 1/5। अब t इक्वल टू 1/5 पे, t इक्वल टू 1/5 पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम ये फाइंड करने का एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था कि ये t की वैल्यू यहाँ पुट करिए, ये t की वैल्यू यहाँ पुट करिए, और जो वैल्यू आपको मिलती है उसको मैच करिए किससे, इनिशियल वैल्यू से। अगर इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा है तब आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इनिशियल वैल्यू से कम है तब आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव, हम सेकंड डेरिवेटिव का तरीका यूज़ करने वाले हैं। देखिए t इक्वल टू 1/5 आ गया। अब क्या करिए, ये जो करंट आया है इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालिए। करंट की सेकेंड डेरिवेटिव आप निकालिए, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, एक बार 60 आ जाएगी। ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये t का 1 हो जाएगा, और 60 आपका कांस्टेंट है तो 60 वैल्यू यहाँ मिलेगी। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव करने पर ये 60 एक आपको वैल्यू मिल गई आगे कांस्टेंट। अब इसमें t तो है नहीं, t रहता तो यहाँ पे 1/5 पुट करते, t है नहीं, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू है और क्या है, पॉजिटिव है। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव करने पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, मिनिमम है। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव करने पे वैल्यू आपकी नेगेटिव आती तो वो क्या होता, मैक्सिमम होता। एक तरीका तो ये है सेकेंड डेरिवेटिव करने का। एक और तरीका जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे कि t की वैल्यू यहाँ पुट करिए, i इक्वल टू ये हो जाएगा 2 - 12 इंटू 1/5 प्लस 30 इंटू 1/5 इंटू 1/5। t स्क्वायर है तो 1/5 इंटू 1/5 हो गया। अब इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 - 12/5 प्लस 5 6 30, ये हो जाएगा आपका 6/5। पूरे का एलसीएम 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 - 12 प्लस 6, ये होगा, ये हो गया आपका 5 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 10 - 12 प्लस 6। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 16 - 12, ये हो जाएगा 4/5। 4/5 मतलब ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आने वाली है। 4/5 मतलब क्या, वैल्यू कुछ 0 पॉइंट समथिंग आने वाली है। इनिशियल करंट कितना था, 2 एम्पियर था, और जो आपको फाइनल मिला वो क्या है, 0 पॉइंट समथिंग है। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू मिली वो क्या मिली, 0 पॉइंट समथिंग मिली, और इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 2 एम्पियर। मतलब वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, वैल्यू इनिशियल से कम हो गई, इनिशियल से कम हुई, मतलब क्या मिला आपको, मिनिमम मिला। वही चीज़ यहाँ पे भी आपको मिला था। इस सेकंड डेरिवेटिव आपने किया किसका, जिसका आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, किसका निकालना था, करंट का निकालना था। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव किए, वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। मान लो इसी में t आया रहता, t आया रहता तो ये 1/5 यहाँ पे रखते, फिर सॉल्व करते, फिर देखते क्या कि पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है। पॉजिटिव आया रहता क्या करते, मिनिमा बोल देते, और अगर नेगेटिव आया रहता तो क्या करते, मैक्सिमा बोल देते। ये दो तरीके हैं आपके पास मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए। और भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे। क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपका है -2t³/3 + 4t² + 5t - 6। करंट के लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा देखना है। जिससे पहले आई निकाल देंगे, क्या हो जाएगा आपका dq/dt। dq/dt मतलब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये 3 आएगा आगे, कैंसिल हो गया, -2t² + 8t + 5। 6 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर बात करें इनिशियल करंट की तो t = 0 पे रखिए, i की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ओनली 5। ये वैल्यू आ गई आपकी इनिशियल करंट की, t = 0 पे। अब क्या करना पड़ेगा, वही स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, di/dt = 0, टाइम फॉर विच द करंट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब di/dt = 0 रखना पड़ेगा। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा -4t + 8 = 0। t की वैल्यू आ गई यहाँ से 8/4,
ये उधर जाएगा तो पहले माइनस होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड पे आपको करंट का मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर आपको चेक करना है तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगाते हैं। इसका वैल्यू देखो, ये di/dt आपका आया है, कितना आया है -4t + 8। अब क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव d2i/dt2, ये करेंगे तो -4 आ जाएगा, 8 0 हो गया, t का हो गया 1। तो डी सेकेंड डेरिवेटिव क्या वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। टी है नहीं, यहाँ पे टी रहता तो ये 2 यहाँ पुट करके चेक करते, टी है नहीं, कांस्टेंट है, वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या है, मैक्सिमम है। ये तो तरीका है आपका सेकेंड डेरिवेटिव वाला, लेकिन अपना तरीका क्या है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मतलब इसमें वैल्यू पुट करो, ये इसमें वैल्यू पुट करो तो कितना हो गया, -2 × 4 + 8 × 2 + 5, ये हो गया -8 + 16 + 5, ये हो गया आपका 21 - 8, 21 - 8 मतलब कितना हो गया, 15 हो गया। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 5 थी, अब वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। मतलब इनिशियल से क्या हुआ, बढ़ गया, इनिशियल से बढ़ गया मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम। दोनों तरीका है आपके पास, चाहे आप ऐसे करो, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करो, पॉजिटिव आए तो बोलना मिनिमम और नेगेटिव आए तो बोलना मैक्सिमम, या तो ऐसे वैल्यू पुट करके इनिशियल्स क्या करो, कंपेयर कर लो। ये आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हमने इंस्टेंटेनियस करंट पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको मान लीजिए क्यू दिया हो तो आप क्यू अगर आपको गिवन है तो आई आप निकाल लेंगे dq/dt करके। यहीं पे अगर आपको आई दिया हो तो क्यू निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 0 to t i dt, उल्टा करेंगे, इधर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उधर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इस पे बेस भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कर रहे थे और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 से t, आई का वैल्यू कितना है, I0 + α_t, और ये क्या है dt। इसको अब इंटीग्रेट कर लेना है हमको। इंटीग्रेशन ऐसे ही हो जाएगा दो पार्ट में, ये हो जाएगा आपका I0 dt प्लस के बाद दूसरा पार्ट लिखेंगे α_t dt। I0 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 0 से t dt प्लस अल्फ़ा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से t dt। ये वैल्यू तो आपको पता ही है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, I0 t प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, t²/2। इंटीग्रेशन के लिए आपका टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो लिमिट आपको रखनी पड़ेगी कितनी, 0 से 10, मतलब ये 0 से t की जगह पे कितना है, 0 to 10, ये भी कितना है 0 से 10, ये भी हो जाएगा आपका 0 to 10। अल्फ़ा बाहर कर दिए, t का कर दिया t²/2। लिमिट दिया है, जैसे मान लो आपसे पूछे कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में बताओ तो क्या करेंगे, 2 to 4। यहाँ पे आपको 10 सेकेंड दिया, मतलब 0 से 10, 0 to 10, 0 to 10, इस तरह से क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेट कर लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा I0 10, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 - 0 कितना हो गया 10, प्लस अल्फ़ा t²/2 मतलब कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर/2, माइनस 0 का स्क्वायर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 का वैल्यू माइनस करने पे वही कोई चेंज आने वाला नहीं है। I0 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 × 10 प्लस अल्फ़ा 10², अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई है, 10² मतलब 100/2, यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 200 मतलब कितना हो जाएगा 300 कूलम। इस तरह से आप चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको करंट का इक्वेशन दिया हो, इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। बस ध्यान रखना है लिमिट का, टाइम के जो लिमिट दे 2 to 4 दे तो 2 से 4 कर देना। अगर आपको कोई टाइम दे दे तो 0 से 10, 0 से 5 जैसे भी दे वैसे आप वैल्यू को पुट करके इस तरीके से इंटीग्रेट करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इंस्टेंटेनियस करंट पे बेस्ड कुछ आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स करना सिखाया मैंने। तो नेक्स्ट क्लास में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।